हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर जो शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल है, जो हमारा बल, हमारा शरण स्थान और हमारे छिपने की चट्टान है। आज इस रविवार फिर से एक बार हम अपने प्रभु परमेश्वर की स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। फिर से उसके पवित्र नाम को धन्य धन्य और धन्य कहते हैं, क्योंकि वो इसी के योग्य परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद, एक और रविवार मिला है एज अ चर्च, कलीसियाई रूप में प्रभु को धन्यवाद देने का। इसलिए आइए इस रविवार को हम प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते हुए आज की इस आराधना को शुरू करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। पिछले हफ्ते आपने संभाला, हमारा शरण स्थान बनके, हमारी चट्टान बनके, अपने वचन के पवित्र वायदों से हमारी रक्षा किया। धन्यवाद। फिर से एक बार रविवार दिया है आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करने का, धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने का। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम से हम आज की इस आराधना को शुरू करते हैं। और प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। पिता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हम आपके चरणों में हैं। पिता दया करें, आज सुबह हमारी आराधना को यीशु मसीह में ग्रहण करें और पवित्र आत्मा की ऐसी भरपूरी और सामर्थ्य दें कि वचन जो आपने दिया है हम उसको समझ सकें, पकड़ सकें और उस वचन के अनुसार आगे बढ़ सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर से एक बार आज सुबह हम सब मिलके, अपने घर में सही, पर फिर भी हम सब मिलकर पवित्र आत्मा में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। दाऊद कहता अपने भजन में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आइए प्रभु के लोगों, आज सुबह हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और आज हमारे साथ में भाई फ्रैंकलिन राव हैं, जो आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। उनके साथ मिलके हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज की आराधना में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से एक बार हमें मौका दिया है कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से उसकी स्तुति कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। इसलिए आइए मिलकर ऊंची आवाज में परमेश्वर को महिमा देते हुए एक गीत को गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। मिलकर ऊंची आवाज में, हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग। मिलकर ऊंची आवाज में, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर, नाज़र को जिसने चलाया,
मिलकर गाएं सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। समंदर को जिसने डुबागा, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग। ऊंची आवाज में मिलकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। जिसने तुझको बनाया, जिसने तुझको बनाया, जिसने मुझको बनाया, जिसने मुझको बनाया। आनंद के साथ कहें, जिसने तुझको बनाया, जिसने मुझको बनाया, जिसने मुझको बनाया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ऊंची आवाज में, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हाथों को उठाते हुए, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा। आनंद के साथ गाएं, अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, ऊंची आवाज में जय जयकार करे करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे करे, हो गाते जाएं जय जयकार। हाथों को उठाकर जय जयकार, हो जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। यस लॉर्ड, हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। We worship you and we honor you, Lord. आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी है प्रभु, वो आपके नाम को ऊंचे पर उठाता है। आप स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य के बीच में अपने सिंहासन को बनाते हैं। We worship you, Jesus. आइए चर्च, जब हमारी आंखें यूं ही बंद है,
अपनी आत्मा में से उसकी स्तुति को निकलने दें। जब हम इस गीत को गाते हैं, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना करूं। आइए हम जिस भी स्थान पर हैं, अपनी आत्मा को परमेश्वर के निकट लगाएं, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, ऊंची आवाज में। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, ओ वहाँ तेरी स्तुति। फिर से गाए, जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। फिर से गाए, जहाँ मेरी ओ नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला है तू, सारी दुनिया का रखवाला है तू, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आइए दिल की गहराई से गाएं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। चर्च अपने हाथों को ऊपर उठाएं। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो चर्च, लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है, वो सदा हमें थामे रखता है चर्च। इसलिए ये जो परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया है कि देखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, जब वो हमारे बीच में है, जब उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आइए अपने हाथों को उठाएं, अपनी नजरों को उसकी ओर लगाएं, अपने मन को उसकी ओर लगाएं और उसकी आराधना करें। पूरे तन मन से उसकी आराधना करें। एक ऐसी आराधना उसे चढ़ाएं जो शायद हमने आज तक उसे नहीं दी होगी। पूरी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें चर्च, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ, मेरी उपस्थिति होती है। वो हर खुशी और गम में उसका साथ हमारे साथ है, हर परिस्थिति में उसका साथ हमारे साथ है। आइए मिलकर गाएं। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रखवाला है तू,
से खुदा मुझको उठा, मुझको बना। आइए मिलकर गाएं। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बनाए। मिलकर गाएं। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बहुत ही गहराई के साथ गाएं चर्च। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। Oh, we worship your name, Lord. आइए मिलकर गाएं। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। ओ आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो, ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। हृदय की गहराई से इन शब्दों को निकलने दे चर्च। तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, ऐसी मशक मुझको। आइए समर्पण में अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। Let us sing church। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। ओ भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। Yes, Lord. यदि हम में से कोई टूटी और बिखरी अवस्था में है प्रभु, यदि कोई है जिसे पुनः निर्माण की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, अपने हाथों से आप हमें अंदर और बाहर से नया बना दें। मेक अस न्यू ओ लॉर्ड। गहराई से हमारे अंदर काम करें, ताकि जैसा
बर्तन आप हमें बनाना चाहते हैं जो आपके उपयोग में आ सकता है प्रभु, वैसे बर्तन हम बन जाए प्रभु। यदि हम में से कुछ हैं जिन्होंने ऐसा आकार ले लिया है प्रभु जो आपके उपयोग में नहीं आ पा रहा है, कुम्हार के समान फिर से हमें तोड़े और अपने उपयोग का बर्तन बनाए प्रभु। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। बीते समय में यदि प्रभु जिन जिन लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया है, रिस्टोर करें यीशु मसीह के नाम से। रिलीज योर रेस्टोरेशन पावर ओ लॉर्ड, ताकि सब कुछ नया हो जाए, सब कुछ नया हो जाए। धन्यवाद करते हैं। आइए चर्च, जब हमारी आंखें यूं ही प्रार्थना में बंद है, मैं अनुरोध करूंगा कि भाई वरुण प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। पिता, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम सब आपकी उपस्थिति में आते हैं। हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप अच्छे हैं, भले हैं। आपकी करुणा सदा की है प्रभु। जो कल्पनाएं आप हमारे लिए करते हैं वो सदा सर्वदा हमारी हानि की नहीं पिता, लेकिन जो आपकी इच्छा है प्रभु जी, उसे आप हमारे जीवनों में प्रकट करते हैं प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता। आज हम सब की आपसे ये प्रार्थना है प्रभु जी कि आप हम सबको पिता अपने जलाल का वो बर्तन बनाए प्रभु जी, वो आकार दे पिता जो आप अपने स्वरूप और अपनी समानता में देना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे जीवनों से प्रभु आपका नाम महिमा पाए पिता। हमारे जीवनों से प्रभु आपके नाम की खुशबू महकने पाए पिता। हमारे जीवनों से प्रभु निकली हुई हर एक बात पिता आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। ऐसी दया और ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं पिता। सब बातों में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपका वचन प्रभु आपके लोगों से बात करे प्रभु जी, ताकि आपकी सिद्ध इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो सके पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। जो भेंटें हमने प्रभु के लिए, प्रभु के नए भवन के लिए निकाल के रखा है, अपना 10वां हिस्सा, प्रतिज्ञा का हिस्सा, अपनी विशेष भेंट, सबको हम प्रभु के आगे रखेंगे। यीशु राजा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए जो हमको आपसे मिला है। रियली, सचमुच में यह आपसे दिया हुआ अनुग्रह है कि हम आपके भवन में, आपके राज्य के लिए ये भेंट अर्पण कर सक रहे हैं। प्रभु यीशु, आप ग्रहण करें और हर एक जन जिसने ये भेंट दिया है, आप उन्हें स्मरण करके उन्हें आशीषित करें। वे अपने जीवन में, परिवार में आपकी अद्भुत उपस्थिति की भरपूरी को देखें और आप में आशीषित होए। दया करें, अनुग्रह करें, आशीषित करें। आज का वचन आपके पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ हो। हम सबसे बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया! परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए। पिछले सालों हमने प्रभु के अनुग्रह को, उसकी विश्वास योग्यता को फुल गॉस्पेल चर्च पे देखा है। एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद देने का अवसर आया है। हम अपनी चर्च की 69वीं वर्षगांठ, 69वीं कन्वेंशन मनाने जा रहे हैं 10 और 11 नवंबर को, और इसके उपलक्ष्य में हम 2 दिन की ऑनलाइन कन्वेंशन करने जा रहे हैं। आपका स्वागत है।
इस 2 दिन ऑनलाइन कन्वेंशन में, इस 2 दिन की कन्वेंशन में परमेश्वर के 2 दास हमारे साथ में होंगे। 10 तारीख को लखनऊ से पास्टर सैमुअल नाथन परमेश्वर के वचन को हमारे साथ में बांटेंगे, और 11 तारीख को जो हमारी चर्च की वर्षगांठ है उसमें पास्टर हेनरी सैमसन परमेश्वर का वचन हमारे साथ में बांटेंगे। प्रार्थना के साथ आप इसमें जरूर शामिल हों और हम सब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। इस समय जो हम सब की जरूरत है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया! ओ कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितने अद्भुत रीति से वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, हमें सिखा रहा है, अपनी इच्छा को हम पर उजागर कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा था, समझा था, परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपने राज्य में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा कि वो हम सबको इस्तेमाल करें। और हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा था कि हम कैसे समर्पण के द्वारा आनंदित हृदय से प्रभु की बात को लेकर समर्पित होके, उपलब्ध होके परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज फिर से हम आगे प्रभु के उसी वचन में चलेंगे। हम आज कई चीजों में से एक बात प्रभु ने मुझे दिया है आपके साथ में बांटने के लिए। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। किस एरिया में, अपने राज्य में किस बात से हमें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हम प्रभु के वचन से जो बात प्रभु ने दिया है उससे समझेंगे और सीखेंगे। बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु के इस वचन को सुने। और वो बात कहने से पहले 2-3 आयत के साथ मैं आज की इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल हमको बताती है व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण, उसका 1 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास से कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए अब यहां से कूच करो। वो कई बातों में से एक बात जो है जिसमें परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके द्वारा वो अपने राज्य में हमें इस्तेमाल करना चाहता है, उसको बताने से पहले परमेश्वर हमसे ये एक बात कह रहा है तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, इसलिए अब यहां से कूच करो। एक और आयत बाइबल कहती है, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। पहले परमेश्वर ने उनसे कहा इस पहाड़ के पास रहते हुए, अब परमेश्वर बोल रहा है इस पहाड़ के बाहर चलते हुए बहुत दिन हो गए, आगे चलो। आज सुबह की बात जो प्रभु ने दिया है, अभी जो भूमिका है उसके बाद हम आज की बात को सीखेंगे, लेकिन उस भूमिका की बात है, आओ हम आगे बढ़ें। परमेश्वर खुद आके दिशा निर्देश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, कमांड कर रहा है। बोले बहुत दिन हो गए तुम लोग को यहां रहते हुए, बहुत दिन हो गए एक ही जगह पर, आओ अब आगे चलें। एक आयत और परमेश्वर के वचन से हम जल्दी से पढ़ेंगे। बाइबल बताती है 2 राजा उसका 6वां अध्याय और उसकी
पहली 2 आयतें, 2 किंग 6 फर्स्ट 2 वर्सेस। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं। वहां परमेश्वर लोगों से बात करके कह रहा है कि यहां रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। परमेश्वर लोगों को एहसास दिला रहा है कि अभी तक तुम जहां हो वहां बहुत समय हो गया। अब यहां एलीशा भविष्यवक्ता के जो चेले हैं, जो उससे सीख रहे हैं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, वे एहसास करने लगे हैं, उनके अंदर ये बात अब आने लगी है और इसलिए वो बोल रहे हैं, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं। चर्च, हम सबके मसीही जीवन में ये एक एहसास आना बहुत जरूरी है। ये एक बात, ये एक फीलिंग जो आना बहुत जरूरी है कि हम अभी तक कहां हैं, हम अभी तक कहां पहुंचे हैं, हम अपने मसीही जीवन में कहां खड़े हैं। सोचिए थोड़ी देर के लिए। आप अपने मसीही जीवन में हफ्ते दर हफ्ते परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, महीने दर महीने परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद आप कहां पहुंचे हैं? मसीही जीवन में आज आप कहां हैं? परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल से बोल रहा है, जब दासत्व में से बाहर निकाला, बोला बहुत दिन हो गए इस पहाड़ के पास और इस पहाड़ के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए। या एलीशा के चेले उससे आके कह रहे हैं, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं अब हमारे लिए बहुत छोटा हो गया। बहुत जरूरी है हमारे मसीही जीवन में हमको इस बात को समझने की और इस बात को एहसास में लेकर आने की, हम अभी जहां हैं वहां कब से हैं। हम अपने मसीही जीवन में जिस ऊंचाई पे पहुंचे वहां कब से पहुंचे हुए हैं। अब समय आया है हम आगे जाएं, हम आगे जाएं ताकि हम वो बात प्रभु की समझ सकें। और आज सुबह के लिए जो बात प्रभु ने मुझे दिया है बहुत सरल सहज है, लेकिन मसीही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत सरल सी सहज सी बात प्रभु ने दिया, बहुत सिंपल थिंग, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया है प्रभु ने। हम अपने मसीही जीवन की प्रार्थना के जीवन में कहां खड़े हैं? कहां खड़े हैं हम प्रार्थना के जीवन में? हम किस स्तर पे हैं अपने प्रार्थना के जीवन में? आइए इस प्रार्थना के जीवन में आगे जाने से पहले, उसमें जो बात प्रभु ने दिया है गहराई से सीखने से पहले, हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत देखें जिसको मैं बार बार पढ़ता हूं और आपके साथ में बांटता हूं। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में पौलुस कलीसिया को लिख के बोलता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस बोलते जब से हमने तुम्हारे लिए सुना है, यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हैं कि हर एक विश्वासी जो है, हर एक प्रभु का जन जो है, कलीसिया का हर एक सदस्य जो है, वो सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में आगे बढ़े। इसका मतलब हमारा प्रार्थना का जीवन भी सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित आगे बढ़ना है। हमको प्रभु में आगे बढ़ना है। आगे जाने से पहले आपसे प्रश्न करता हूं, आप अपने मसीही जीवन में कहां खड़े हैं? खास तौर से प्रार्थना के जीवन में। आप प्रार्थना के जीवन में कहां हैं? जैसा परमेश्वर ने कहा ना इस पहाड़ के पास, हम वहीं तो नहीं है, हमने घेरा बना लिया है अपनी प्रार्थना में, बस वही प्रार्थना चलती रहती है हमारी।
हमको एहसास ही नहीं होता है। एक ही लाइन में प्रार्थना, वो है बात आज जो प्रभु ने दिया समझने और सीखने के लिए। आगे बढ़ें, अपने प्रार्थना के उस अपने खुद के द्वारा बनाए हुए गोले से बाहर निकलें, अपने खुद के द्वारा बनाए हुए उस एक पैटर्न से बाहर निकले हम। आइए मैं उस पैटर्न को पहले थोड़ा सा समझाऊं, बहुत हल्का सा समझाऊं, और फिर उसके बाद हम आज के वचन की गहराई में चलेंगे। हम सब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, बहुत सारी बातें प्रभु ने हमें सिखाया, और बहुत सारी बातों में एक बात मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में प्रभु यीशु ने कहा। ध्यान से सुने, 22वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ये आयत कहने से पहले यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म किया, है ना। फिर उसके बाद ये आयत उसने चेलों को और सबसे कहा। क्या आयत बोला प्रभु यीशु मसीह ने? और जो कुछ, इस बात को आप ध्यान में रखें, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है अधिकतर विश्वासी, सब नहीं, अधिकतर विश्वासी अपने मसीही जीवन में और मसीही जीवन की प्रार्थना में इस आयत पे अटके हुए हैं। सालों से इस ज्ञान को रखकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, बस नहीं। यीशु मसीह ने बोला जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, और फिर उसके बाद हमारी प्रार्थना होती है जो हमें नीड है, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमको पसंद आता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, किसी ने हमसे प्रार्थना की विनती किया तो फिर हम उसको अपनी प्रार्थना में शरीक कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा और कुछ अजीब सी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति को देखकर ध्यान में रखकर हम प्रार्थना कर लेते हैं, अपने उस गोले में उस विषय को भी शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा और कुछ लगा, महसूस हुआ तो उसको अपने प्रार्थना के गोले में लिया और प्रार्थना कर लिए, और फिर हम क्लेम करते नहीं प्रभु आपने तो कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हमारे प्रार्थना का गोला हमारी नीड है, हमारी समझ है, हमारी सोच है, जिसको लेके हम परमेश्वर के पास जाते हैं प्रभु के वचन को क्लेम करके। प्रभु ने कहा है जो कुछ तुम मांगोगे। फिर उसमें हमारे बच्चों की नीड्स भी होती है, हमारे परिवार की नीड्स होती हैं, हमारे प्रिय लोगों की नीड्स होती हैं। कुछ लोग परमेश्वर के लोगों को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, उनकी नीड होती है, चर्च की नीड होती है। गलत नहीं है वो, बिल्कुल गलत नहीं है वो, मैं भी करता हूं वो प्रार्थना, लेकिन वो बहुत बेसिक प्रार्थना है, बहुत आधारभूत प्रार्थना है वो। परमेश्वर आज हमसे अपने वचन के द्वारा बात करके वही सिखाना चाह रहा है। वो बहुत मूलभूत बेसिक चीज है वो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे। परमेश्वर चाहता है हम अपनी बनाए हुए प्रार्थना के गोले से बाहर निकल के आगे चलें। मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं समझाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे 3-4 बातें दिया है प्रार्थना के विषय में, जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं उस गोले में से बाहर निकलने के लिए, और उसकी शुरुआत करूंगा मैं। कई बार मैं इस बात को समझा चुका हूं, लेकिन आज प्रभु से मुझे फिर से वो बात मिली है, इसीलिए मैं उस बात से शुरू करना चाहता हूं। प्रार्थना हमारी जो है ना, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हम मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, प्रभु देता है, लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़ें। आज आगे बढ़ें, और उस आगे बढ़ने में सबसे पहली बात जो प्रभु से मिली है, पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में रखा, मुझे फिर से याद दिलाया और कहा आज मेरे लोगों को स्मरण दिला ये बात। मैं आपको वो बात स्मरण दिला रहा हूं। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत, साम 32:6। वहां पे दाऊद भजन को लिखकर
पहली 5 आयतों में कुछ बात कहता है, लेकिन उसके बाद 6वीं आयत में कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। आज सुबह इस रविवार को परमेश्वर की तरफ से जो बात आई है मेरे लिए, आपके लिए, और परमेश्वर जो हमारे जीवन में देखना चाहता है, हम अपने बनाए हुए प्रार्थना के गोले से बाहर निकलकर प्रार्थना के जीवन में वहाँ चलें जहाँ हर बार जब हम प्रार्थना के लिए बैठे, जहाँ हम हर बार अपनी गुप्त कोठरी में प्रार्थना के लिए जाएं, हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाए। बहुत स्पष्ट परमेश्वर कहता है अपने वचन में, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। ऐसे समय में प्रार्थना करने का मतलब है 24 घंटे में से एक वो समय जो आपने परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए नियुक्त किया है। 24 घंटे में से कोई सा भी समय जो आपकी सुविधा के अनुसार है, सुबह 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, या फिर उसके बाद जैसी सुविधा मिल रही है, 7 बजे, 8 बजे, या दोपहर में, या शाम को, या रात में, जब भी टाइम मिल रहा है। वो प्रार्थना रूटीन की प्रार्थना नहीं, वो प्रार्थना हमारी दिनचर्या वाली प्रार्थना नहीं, लेकिन ये समय जो आप नियुक्त कर रहे हैं, ये परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपॉइंटमेंट है। और उस अपॉइंटमेंट में जब आप प्रार्थना के लिए जाएंगे, हमेशा ध्यान रखें, प्रभु आपसे मुलाकात के लिए आएगा। प्रभु कह रहा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ देखना चाहता हो कि ये मेरे पास प्रार्थना के लिए आया या नहीं आया, इसने मेरे से प्रार्थना किया नहीं कि नहीं। वो बहुत इतना अद्भुत परमेश्वर है ना, वो हमारे प्रार्थना के समय में बहुत इंटरेस्ट लेता है, दिलचस्पी लेता है, और फिर देखता है कि जब मेरा दास, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा चुना हुआ जन मेरे से प्रार्थना के लिए समय निकाल के एक गुप्त कमरे में आया है, सब चीज को अलग छोड़ के, तब प्रभु हमसे मुलाकात करने आ जाता है। प्रभु हमसे मुलाकात करने आता है। वो है बात जो प्रभु ने आज मेरे हृदय में रखी है चर्च आपसे कहने के लिए। अब हम ऐसे समय में पहुंच रहे हैं जहां हम सिर्फ ऐसे ही हवा में, दिनचर्या में, रूटीन में प्रार्थना करने वाले नहीं बने, हम बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम ऐसी प्रार्थना में जाएं, उस गोले में से बाहर निकल के, जहां हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए, जहां हमारी मुलाकात हमारे प्रेमी से हो जाए। क्योंकि जब वहां हमारी मुलाकात प्रभु से होगी, वहां प्रभु अपना दिल खोलेगा हम पर, वहां प्रभु हमसे बात करेगा। जब इब्राहिम से मिलने के लिए परमेश्वर नीचे आया, लिखा 3 प्राणी आए मिलने के लिए। अब देखिए, वो इतना खुश हो गया, दौड़ के गया, पानी लाया, पैर धुलाया, उनको बैठने के लिए कहा, फिर बोला अपने नौकरों से जाके खाने की तैयारी करके, फिर आके बोला, आप इसलिए आए हैं ना मेरे दास के यहाँ, विश्राम करें, आप विश्राम लेने के लिए आए हैं ना। फिर उनको खाना खिलाया, और फिर उसके बाद जब उन्होंने खाना खा लिया, विश्राम कर लिया, वापस जाने लगे। बहुत साफ लिखा है बाइबल में, तब परमेश्वर ने कहा, जो बात मैं करने जा रहा हूं क्या इब्राहिम को ना बताऊं? इन दिनों में ऐसे विश्वासियों की जरूरत है जो अपने बनाए हुए प्रार्थना के गोले से बाहर निकलकर वहां पहुंचे जहां परमेश्वर उतर के मिलने आए
और फिर कहे, जो मैं करने जा रहा हूं क्या मैं अपने इस दास पर प्रकट ना करूं? बाइबल कहती है परमेश्वर जो भी कुछ करता है अपने दासों को अपना मर्म बताए बिना नहीं करता है। क्या आप ऐसे विश्वासी बनेंगे? क्या आप ऐसे परमेश्वर के लोग बनेंगे? क्या आप ऐसे परमेश्वर के मित्र बनेंगे? उस रूटीन प्रार्थना से बाहर निकलकर, उस रूटीन एक ही लाइन में एक ही बात को पकड़ के प्रार्थना करने से बाहर निकलकर उस जगह पहुंचेंगे जहां परमेश्वर खुश हो जाएगा, मेरा बच्चा मेरे से मुलाकात के लिए आया। क्योंकि आप यदि पढ़े ना भजन संहिता 32 तो लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। फिर उसके बाद 8 आशीषें लिखी हुई हैं वहां पे, लिखा है निश्चय फॉर श्योर जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। फिर नहीं पहुंचेगी, कोई बाढ़ आपको नहीं डुबाएगी, क्योंकि आपकी प्रार्थना जो है ना वो बदल गई है। आप उस गोले में से बाहर निकल के उस जगह पहुंचे हैं जहां परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, आपका दूल्हा, आपका मित्र, आपका राजा, आपका स्वामी, आपका उद्धारकर्ता, सब कुछ जो है उससे आप मुलाकात कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आप मुलाकात कर रहे हैं जो उतर के आया है अपना मर्म आपको बताने के लिए। उस प्रार्थना में चलें चर्च। उसके लिए परमेश्वर ने बोला, बहुत दिन हो गया, बहुत समय हो गया तुम लोग को इस पहाड़ पर रहते हुए, अब आगे चलो, अब आगे चलो। क्योंकि परमेश्वर ना, हम जब बहुत दिनों तक एक जगह रहते हैं तो खुश नहीं होता, वो चाहता है वहां से उस जगह पे आए जहां परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ, अद्भुत काम हमारे सामने दिखा सके। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर जरमाया को कहता है 29वें अध्याय में, ध्यान से सुने, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। लेकिन उसके बाद सुने क्या लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। जब हम संपूर्ण मन से एक ही डिजायर लेके प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु जी आपसे मुलाकात के लिए आया हूं। आज की प्रार्थना में कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ आपसे मुलाकात करना है। और बाइबल कहती है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। कितना अद्भुत है ना। परमेश्वर हमसे वायदा कर, मैं मिलूंगा तुमसे, मैं मिलूंगा। हम सिर्फ अपने उस दायरे से बाहर निकलें और रियल उस प्रार्थना में चलें अब। क्योंकि आप समझे बात को, यीशु मसीह हमसे पहले ही बोल चुका ना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए। He knows it beforehand। उसको मालूम है आपको क्या चाहिए, बहुत अच्छे से जानता है प्रभु। इसलिए बाइबल कहती है, सुने, दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं, उनके चारों ओर शहर बनाए, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है। अब सुने, क्योंकि हमने परमेश्वर यहोवा की खोज की है, हमने उसकी खोज की
और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। हमने खोज की। आशा राजा बोल रहा है, हमने खोज की है और परमेश्वर ने हमको विश्राम दिया है। जरूरत है अपने उस गोले में से बाहर निकल के परमेश्वर को खोजें। प्रभु, मैं आपसे मुलाकात करने आया हूं, मैं आपसे मुलाकात करने आया हूं, मुझे आप चाहिए प्रभु यीशु मसीह, बस मुझे आप चाहिए। और बाइबल उसके बाद आंसर भी दे देती है, हमने खोजा, हमने परमेश्वर की खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। आगे देखें एक आयत और, दूसरा इतिहास 17वां अध्याय और उसकी 4, 5वीं और 6वीं आयत। 2 क्रॉनिकल 17, 4, 5, 6। वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वरन वह अपने परमेश्वर पिता की खोज में लगा रहता था। उसकी प्रार्थना नीड्स की नहीं थी, उसकी प्रार्थना अपनी जरूरतों की नहीं थी, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। सुने, और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम नहीं करता था। बहुत स्पेसिफिक लिखा है। पहली चीज, परमेश्वर की खोज करता, खोज करने में परमेश्वर की आज्ञा मानता और इस्राएल के से काम नहीं करता। यहोशापात राजा के लिए लिखा हुआ है। बहुत स्पष्ट परमेश्वर अपने वचन में बात, कुछ नहीं, वो परमेश्वर की खोज में रहता था बस, और जो परमेश्वर ने बोला उसकी आज्ञा मान। दूसरे इस्राएलियों के समान कोई गलत काम नहीं। आगे सुने, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। उसके लिए सिर्फ एक ही बात थी, मुझे प्रभु से मुलाकात करना। हमारी प्रार्थना जब बदल जाएगी, हमारी प्रार्थना का फोकस जब बदल जाएगा, हमारी प्रार्थना में जब हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, मसीही जीवन कठिन नहीं होएगा। बाइबल कहती है यहोशापात का मन परमेश्वर के मार्गों पर चलते चलते मगन हो गया, खो गया वो प्रभु में। He was lost in God, खो गया वो प्रभु में। आप समझ रहे हैं बात? हालेलुया, ये हालेलुया वो है आज की बात जो प्रभु दे रहा है। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हमारा टोटल कॉन्सेप्ट, दृष्टिकोण चेंज हो गया प्रार्थना का। हम मांगने नहीं जा रहे, हम मुलाकात करने जा रहे हैं। आगे चलें जल्दी से। आज की बात जो प्रभु ने दिया है ना, तीसरी बात, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें हैं जो प्रभु ने दिया। बाइबल कहती है यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय, जरमाया 33rd चैप्टर 3rd वर्स, समझे? यिर्मयाह 33:3 परमेश्वर बोल रहा है, कहता है यिर्मयाह से, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आपको नहीं लग रहा अब जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी इस गोले में से बाहर आऊं? प्रभु मुझसे कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर ताकि मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊं। कुछ सोचे चर्च, क्या जॉय है वो, क्या आनंद है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आएगा जब आप प्रार्थना में जाएंगे, उसके साथ अपॉइंटमेंट जो है मुलाकात का, आप उससे बैठ के बात करेंगे और अब प्रभु बोल रहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा।
बड़ी बड़ी, परमेश्वर बोल रहा बड़ी बड़ी। कैसा लगेगा आपको जब हमारे पास कोई लोग आते हैं, मिलते हैं और अपना दिल खोलते हैं ना? कैसा लगता है हमको? अच्छा ऐसा है जब परमेश्वर आके, हमारा प्रभु परमेश्वर आके बात करेगा और हमसे कहेगा बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें बताएगा जिन्हें हम समझते भी नहीं है। इसका मतलब बताएगा भी और उनको समझने का मन भी देगा, उनको समझने का मन भी देगा। मैं इसी बात में एक आगे ले चलूं, यदि छोटी सी बात है ना, बोला मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता है। जब ये जरमाया से कह रहा है ना, तब कहते कहते आगे बोलता है परमेश्वर, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं इस नगर का इलाज करूंगा। परमेश्वर के पास बड़ी बड़ी कठिन बातें जिनको हम समझते नहीं हैं, और उन बड़ी बड़ी और कठिन बातों में हमारे परिवार का इलाज छिपा हुआ है, हमारे समाज का इलाज छिपा हुआ है, हमारे शहर का इलाज छिपा हुआ है, हमारे प्रदेश और देश का इलाज छिपा हुआ है। लेकिन ये तब होगा जब हम उस अपने गोले में से बाहर निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, उसके पास बैठेंगे सिर्फ उसकी बात सुनने के लिए, उसके पास बैठेंगे एक ऐसे मन को अपने अंदर लेकर, एक ऐसे समर्पण से भरे हुए मन को लेकर जाएंगे जहां पे इस विश्वास में जाएंगे कि हमारा प्रभु अपने वचन के अनुसार आज हमसे बड़ी बड़ी और कठिन बातें कहने जा रहा है। हम अभी नहीं समझते हैं उनको, हम अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखें खोलेगा। दैट्स व्हाट ना हमने कुलुसियों में पढ़ा। पौल कहता है जिस दिन से मैंने ये सुना है, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में आगे बढ़ते जाओ। प्रार्थना की गई है कलीसिया, आपके और मेरे लिए, विश्वासी आपके और मेरे लिए प्रार्थना की गई है, और उस प्रार्थना का ही तो ये फल है जो प्रभु आज ये वचन भेज के बता रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। उस गोले में से बाहर निकल के, अपने उस सर्कल में से बाहर निकल के उस जगह प्रार्थना में जा जहां परमेश्वर आए और आके अपना दिल खोल दे। बाइबल कहती है परमेश्वर को कोई रोक नहीं। योनातन बोलता अपने हथियार ढोने वाले से, परमेश्वर को कोई रोक नहीं, चाहे तो बहुत से चाहे थोड़े से। मैं आज उसी आयत को इसी प्रकार से बोलूं, परमेश्वर को कोई रोक नहीं, चाहे तो बड़े से चाहे तो छोटे से। छोटे शैमुएल से भी बात करता है, बड़े शैमुएल नबी से जब बड़ा हो जाता है तब भी बात करता है, वो दाऊद से बात करता है, यशाया नबी से बात करता है, डैनियल से बात करता है। परमेश्वर को कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। पास्टर से, प्रॉफिट से बात करें या आप एक साधारण से विश्वासी से बात करें, परमेश्वर को कोई रोक नहीं है। सिर्फ जो बात है ना, हमको अपने दायरे से बाहर निकलना है। वो वही रूटीन वाली प्रार्थना से अलग होकर अपने कमरे में जाना, घुटने टेकना और कहना, प्रभु आपसे मुलाकात करने आया हूँ, आज आपके चरणों में बैठा हूँ, आपके वचन के अनुसार आपने कहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और मैं विश्वास करता हूँ जो बातें आप बताने जा रहे हैं उसमें मेरे देश की चंगाई छिपी हुई है। आप समझ रहे हैं बात? आप समझ रहे हैं चर्च बात? वो है जो बात आज प्रभु ने दिया है। बहुत दिन हो गए उस रूटीन प्रार्थना में। आइए अब आगे चले। हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। लिखा है ना, मुझसे प्रार्थना कर। बाइबल हमको बताती है डैनियल के लिए, जब उनको बंधुआ बना के नबूकदनेस्सर बाबुल ले गया, है ना, हम सब जानते हैं क्या हुआ। फिर राजा ने स्वप्न देखा, कोई बताने वाला नहीं हुआ। सुने, डैनियल 2 अध्याय की 17वीं आयत से बहुत अद्भुत लिखा हुआ है। लिखा, तब डैनियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिशाएल, अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग डैनियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब यह
भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया, तब डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। लिखा है आगे 22 तक, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। बाइबल में लिखा मुझसे प्रार्थना कर मैं बताऊंगा, और यहाँ डैनियल और उसके साथियों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने ऐसी बात कर दी जो कभी लोगों ने जीवन में सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, उनके दिमाग में ही नहीं आया कि परमेश्वर स्वप्न किसी ने देखा है और डैनियल को स्वप्न भी बता रहा है और उसका अर्थ भी बता रहा है। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आपको परमेश्वर ने उसके लिए चुना है चर्च, आपको इसीलिए तो विश्वासी बनाया है, इसलिए तो कहा है अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता, अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपना दिल आपके आगे खोलना चाहता है, अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहता है। आज की आखिरी बात बहुत ध्यान से सुने, मेरे को बहुत आशीष मिली इससे, इसलिए आपसे आज की आखिरी बात बहुत उससे कह रहा हूं। बाइबल में यीशु मसीह जब था तो उसने कहा, यूहन्ना के 14वें अध्याय में बहुत अंतरंग बात अपने चेलों से कर रहा है, और जब अंतरंग बात कर रहा है ना, तो 14वें अध्याय की 13 और 14 में कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। फिर से वही शब्द आया जहां से अपन ने शुरू किया था, वो पहली प्रार्थना, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब मिल जाएगा, जनरल प्रार्थना की थी, लेकिन अब यीशु मसीह उसको खुलासा करके बोल रहा है, अपने ऊपर क्रूस पर मारे जाने से पहले अपने चेलों से कह रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। क्यों? कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हमारी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने एक परिवर्तन ला दिया। उसके बाद लिखा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कह रहा है, तुम आते हो मांगने, लेकिन कभी ये सोच के आए हो कि जो तुम मांग रहे हो उससे यीशु मसीह उत्तर तो देगा, लेकिन क्या बोल रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हम क्या बात लेके जा रहे हैं परमेश्वर के आगे, है ना? मैं बहुत आज आपसे स्पष्ट बात कह रहा हूं। हमारे लिए हो सकता है वो बातें नीड की हों, लेकिन यदि हम उसी नीड की बातों को अपनी समझ में, अपनी सोच में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में चेंज कर दें, प्लीज समझना बात, हम उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में चेंज करके फिर परमेश्वर के पास जाएं, फिर मांगे और फिर उस पे स्थिर खड़े रहें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नीड है शादी, आप जा रहे हैं, प्रभु शादी करा दे, शादी करा दे, शादी करा दे, शादी करा दे, सुन लेगा प्रभु, करा देगा, लेकिन उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन कैसा होएगा? आप यदि जाएंगे और समझदारी से मांगेंगे, प्रभु मैं आया हूं आपके पास अपने वैवाहिक जीवन के लिए, मुझे एक आपसे प्यार करने वाली, भय रखने वाली, आपके वचनों को मानने वाली, आपके वचन के अनुसार एक भली पत्नी दें, ताकि हमारे वैवाहिक जीवन में आप महिमा पाए, हमारे वैवाहिक जीवन में लोग प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति को देखें। यीशु मसीह इस बात को पूरी कर, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। समझे? फॉर एग्जाम्पल, प्रभु सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपकी महिमा के लिए पढ़ना चाहता हूं, मैं बुद्धिमान होना चाहता हूं, मैं ज्ञान हासिल करना चाहता हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, मेरे पढ़ने से भी आप महिमा पाए। मेरी पढ़ाई जब पूरी हो जाए, मैं जिस विषय में दक्षता, निपुणता हासिल कर लूं,
वो आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। उसके बाद जहां आप मेरे को प्लेसमेंट दें, जहां मुझे आप रखें, वो मेरे लिए नौकरी नहीं हो प्रभु जी, वो मेरे लिए आपके द्वारा चुनी हुई जगह हो जहां मैं अपने यीशु मसीह को महिमा दे सकूं। हमें नहीं मालूम अभी ये प्रार्थना, हम तो हमारी नीड है ना, इसलिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु को हिला देते हैं, झंझोड़ देते हैं। ओ लॉर्ड, आपने कहा है जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास करो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ नौकरी मिलेगी, मैं विश्वास करता हूँ अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, मैं विश्वास करता हूँ मेरी शादी होएगी। परमेश्वर है, उसने कहा है वो करेगा। बट क्या उस बात से परमेश्वर महिमा पा रहा है? क्या उस बात में यीशु मसीह ऊंचा उठाया जा रहा है? चलिए देखते हैं अपन। सिर्फ 2 वर्ष से 2 एग्जाम्पल से आज की बात बोल के खत्म करता हूं मैं। हन्ना जब प्रार्थना करने गई, वो इतनी टूटी और सताई हुई थी ना कि मैं ऐसा उसके मन की भावनाओं को पढ़ता हूं। वो जाके परमेश्वर से ये नहीं बोली मुझे मां बना दे, उसको मां बनने का सिर्फ शौक नहीं था। बोलिए यदि सचमुच तू मुझे एक पुत्र दे, मैं उस पुत्र को तेरे लिए अर्पित कर दूंगी। आप मुझे पुत्र दे। उसके अंदर आया होगा मेरी जरूरत नहीं है सिर्फ पुत्र की, उसको लगा इज़राइल में परमेश्वर को जरूरत है एक व्यक्ति की, एक जन की। God needed a person. परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत थी जिसके द्वारा वो अपनी प्रजा से बात करे, जिसके द्वारा वो अपनी बातों को अपनी प्रजा में पूरी कर सके। परमेश्वर जानता था लोग राजा मांगेंगे, उसके पहले एक व्यक्ति को उठा के खड़ा करे जो परमेश्वर की इच्छा में अनॉइंट करे। परमेश्वर सब कुछ जानता था, इसीलिए पहले से एक व्यक्ति को तैयार किया और उसके लिए हन्ना को तैयार किया कि वो प्रार्थना कर रही है, यदि तू मुझे एक बेटा देगा मैं तुझे अर्पित कर दूंगी। और फिर वो बेटा आगे चल के प्रॉफिट बनेगा जो दाऊद के समान एक व्यक्ति को अनॉइंट करेगा, परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति। आप सोचें चर्च, आपके मांगने के पीछे क्या बात है? आपकी प्रार्थना के पीछे आपका क्या विचार छिपा हुआ है? आपकी प्रार्थना के पीछे आपकी क्या डिजायर छिपी हुई है? क्या बात छिपी हुई है? आज की आखिरी बात, समय भाग रहा है इसीलिए, प्रेरितों के काम और उसका 4था अध्याय लिखा हुआ है। कलीसिया पे सताव बढ़ गया, उनको सताने लगे लोग, और जब पतरस, याकूब और उसके साथियों को सताने लगे, आराधना लगे, सरदारों ने उसे मारा। तो लिखा है 4थे अध्याय में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 4th chapter 23rd वर्ष से आगे लिखा है, जब वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया, यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब सुने उनकी प्रार्थना, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, उनकी धमकियों को देख। उसके बाद ये प्रार्थना नहीं की इनको अलग कर दे, इनको राज्य से, अधिकार से अलग कर दे। उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। वो ना सताव से डरे, न सताने वालों के लिए प्रार्थना किया कि उनको अलग कर दे, बल्कि उल्टा दुआ कर रहे, प्रभु अपने दासों को हियाव दे, बड़े हियाव से वचन सुना सके। और सुने, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से
किए जाएं। और उसके बाद लिखा, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और एक बार फिर से चेले पवित्र आत्मा से भर गए। आपकी और मेरी प्रार्थना, आपकी और मेरी प्रार्थना का दृष्टिकोण, आज हम अपने प्रार्थना के किस जगह पर खड़े हुए हैं? प्रभु का वचन आया है, परमेश्वर ने अपना वचन भेजा है, जहां तू है वहां बहुत दिन हो गए, अब वहां से आगे बढ़, सर्कल की उस प्रार्थना से बाहर निकले और उस प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर के पास इस आशा से, उम्मीद से जाएं कि आप यीशु मसीह से मुलाकात करने जा रहे हैं। आप यीशु मसीह से मुलाकात करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मिलेगा, अपना हृदय आपके ऊपर खोलेगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा, और फिर आप जो प्रार्थना करेंगे उस प्रार्थना के उत्तर में यीशु मसीह पुत्र के द्वारा पिता महिमा पाएगा। आमीन, आमीन। वो प्रार्थना में चलें जहां पुत्र के द्वारा पिता महिमा पाए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद, जब आप इस दुनिया में थे आपके चेले आए और आपसे कहा हमें प्रार्थना करना सिखा दें। आज हम फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में आए और हम भी आपसे कहते हैं, हम सबको प्रभु जो आज की बात को समझ के समर्पण कर रहे हैं, हम सबको हमारे वो अपने बनाए हुए प्रार्थना के गोले से बाहर निकालकर उस जगह ले जाएं जहां हम जब भी प्रार्थना करने जाएं बड़ी ईमानदारी से कि हम प्रभु यीशु से मुलाकात करने जा रहे हैं, और उस मुलाकात में हमारा प्रभु यीशु अपने मन की बड़ी बड़ी और कठिन बातें शेयर करेगा और पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पिता महिमा पाएगा। प्लीज सहायता करें, हमको इस प्रार्थना में ले जाएं ताकि आप महिमा पाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता इस प्रकार की प्रार्थना में जो हमें ले जाएगा, हम सबके साथ और मसीह की कलीसिया के साथ अब से लेके सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।